द टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन्स इज, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन है, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या आपकी 6 होती है। 6 अस्थियां होती हैं आपके कान में, ठीक है। कर्ण अस्थियों की कुल संख्या आपकी 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड, तो लीवर की स्टडी को बोलते हैं आपका हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी आई आपकी लीवर की स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितनी रिब्स होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में आपकी 12 रिब्स आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स इन ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव शरीर में चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो वो आपकी 14 बोन्स आती हैं मानव के चेहरे के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अवर बोन्स एंड टीथ्स आर जनरली मेड ऑफ, मतलब हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं, तो वो ट्राई कैल्शियम फास्फोरस, ट्राई कैल्शियम फास्फोरस के बने होते हैं हमारी अस्थियां तथा दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में 4 प्रकार के टीथ होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज सेक्स हार्मोन, तो वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सेक्स हार्मोन का उत्सर्जन करती है, पीयूष ग्रंथि जो है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड फाउंड इन बॉडी, बॉडी में पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो इन बेस ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के नीचे जो है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी रेगुलेट्स द रिक्रिएशन ऑफ द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो आपकी क्या करती है, रेगुलेट्स द रिक्रिएशन ऑफ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वो है आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है, ठीक है, उनका नियंत्रण करती है वो। नेक्स्ट आगे आपका इन विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट बोथ एक्सोरिन एंड एंडोरिन ग्लैंड, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह काम करती है, तो जो हमारी पैनक्रियाज होती हैं वो एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन ग्लैंड दोनों की तरह काम करती है, पैनक्रियाज हमारी अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट हेट्रोक्रिन ग्लैंड इज, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है आपकी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपकी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट हेट्रोक्रिन ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन मैमल्स लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन, स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, मैमल्स में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो आपकी लीवर होगी, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि इन बॉडी विच लार्जेस्ट एंडोक्रिन ग्लैंड, मतलब बॉडी में सबसे बड़ी एंडोक्रिन ग्लैंड कौन सी होगी, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है आपकी थायराइड ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट एंडोक्रिन ग्लैंड आ गई आपकी थायराइड ग्लैंड जो है। नेक्स्ट आ गया आपका कि विच इज मेल सेक्स हार्मोन, तो मेल सेक्स हार्मोन जो है वो आपका है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन आ गया आपका टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से आपका ग्वाइटर, घेंगा रोग होता है आपका आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है आपका द पिगामेंट विच गिव्स कलर टू ह्यूमन बॉडी, ऐसा रंजक जो मनुष्य शरीर को रंगत प्रदान करता है, तो वो है आपका मेलानिन। मेलानिन जो है ह्यूमन बॉडी को रंग प्रदान करता है, मतलब देखा होगा आपने काला गोरा, ठीक है, जो भी रंग है वो आपका मेलानिन जो है ह्यूमन बॉडी को रंग प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि स्वेट ग्लैंड्स इन मैमल्स आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद, स्तनपाइयों में ग्राही या स्वेद ग्रंथि संबंधित है, तो ये ताप के संतुलन से संबंधित है, आपकी थर्मोगुलेशन से, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन से संबंधित है आपकी ये स्वेट ग्लैंड जो है, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन से, मतलब ताप का संतुलन बनाए रखता है ये। नेक्स्ट आ गया आपका कि द सिग्मोइड क्लोन इज पार्ट ऑफ, अब अपग्रह बृहदांत्र किसका भाग है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, सिग्मोइड क्लोन जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन कि द स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, स्मॉलेस्ट ऑर्गन जो है आपका ह्यूमन बॉडी का वो है आपका पीनल ग्लैंड, ठीक है, पीनल ग्लैंड जो है आपकी स्मॉलेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट आ गया आपका द कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, आंखों का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, वो आइरिस, पुतली, ठीक है, आंख की पुतली के कारण वो कलर होता है आपका। नेक्स्ट आपका कि ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, रक्त दाब का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो एडर्नल ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी में वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है आपका। नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन इज टू, ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, तो ट्रिप्सिन का कार्य है आपका ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, प्रोटीनों को तोड़ना जो है वो आ गया आपका ट्रिप्सिन का कार्य। नेक्स्ट है आपका कि सन अपीयर्स रेड इन कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, तो सन जो है आपका रेड क्यों दिखता है सनसेट और सनराइज के, तो क्या होता है कि सारे कलर जो है बिबग्योर का जो पैटर्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बिबग्योर का, तो देखो रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है, तो रेड कलर जो है वो कम बिखरा होता है, बाकी सारे के सारे कलर जो होते हैं वो स्कैटर हो गए होते हैं, प्रकीर्णित हो गए होते हैं, इस कारण अब रेड कलर ही प्रकीर्णित होने से बचा होता है, तब हमें सन जो है वो रेड कलर का अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर स्काई वुड अपीयर, अगर अर्थ के ऊपर एटमोस्फेयर ना हो तो हमें जो ये है स्काई जो है वो हमें काला दिखेगा, जैसे अंतरिक्ष में दिखता है ब्लैक, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर ना हो यहां पे तो हमें ये ब्लैक दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा रंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डेविएट्स लीस्ट थ्रू द प्रिज्म, अब प्रिज्म जो होता है उसमें से लाइट का कौन सा रंग कम बिखरेगा, मतलब कम झुकाव होगा, जैसे ये आपका प्रिज्म है, इसमें से लाइट के रंग है जैसे 7 कलर के 1 2 3 4 5 ये 7 कलर, तो ऐसे बिबग्योर चलेगा यहाँ को, तो लाल रंग जो है वो सबसे कम झुकता है, ठीक है, रेड कलर जो है आपका प्रिज्म से गुजरने के बाद, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, एक ही कॉन्सेप्ट लगता है इन सब में, ठीक है, रेड कलर बिखरेगा भी कम, इसका झुकाव भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द कंपोनेंट्स इज ड्यू टू, मतलब जो आपकी व्हाइट लाइट है वो अलग अलग कलर में बिखरती है, वो किसके कारण होता है, आपके श्वेत प्रकाश का विभाजन, वो आपका डिस्पर्शन के कारण होगा, मतलब डिस्पर्शन के कारण आपका जो कलर होगा, ठीक है, व्हाइट लाइट अलग अलग कलर में बिखरेगी 7 रंगों में, जैसे बिबग्योर जो हमारा पैटर्न है उसमें। उसके बाद आया आपका लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस जो है आपके वो फ्लिंट ग्लास से बनाए होते हैं, और जो आपके सन ग्लासेस होते हैं, सन ग्लासेस वो बनाए जाते हैं आपके क्रूक ग्लास से, उस ग्लास का नाम होता है क्रूक ग्लास, और लेंसेज बनाए जाते हैं आपके फ्लिंट ग्लास से, और सन ग्लासेस आपके क्रूक ग्लास से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया द नियरर पॉइंट इज, अब हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है यहाँ पे कि बंदे को क्या है फार साइटनेस, फार साइटनेस, फार साइटनेस भी बोलते हैं इसको हाइपरमेट्रोपिया को, मतलब बंदे का यहाँ पे क्या होगा, बंदे की यहाँ पे
नज़दीक की नज़र जो होगी वो कमज़ोर होगी, नज़दीक की नज़र जो है कमज़ोर होगी, ठीक है, नज़दीक का कम दिखेगा उसको बंदे को। जहाँ पे यहाँ पे देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या बोला है, फार साइटनेस, मतलब दूर का ठीक दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा। तो उसकी जो नियरर पॉइंट होगा वो ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर से बड़ा होगा उसका जो डिस्टिंक्ट विजन होगा। नियरर पॉइंट मतलब नज़दीक से नज़दीक वो कितना कम देख पाएगा। तो अगर उसकी दूर की नज़र सही होगी, नज़दीक की खराब होगी, तो वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी की चीज़ को ढंग से देख पाएगा। ऐसे नॉर्मल ह्यूमन का जो डिस्टिंक्ट विजन है वो 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आया आपका व्हीकल्स यूज टू सी द ऑब्जेक्ट कमिंग बिहाइंड। तो इसमें आपका कन्वेक्स मिरर का यूज होता है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर आपका इस टाइप से होता है, ये होता है आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका यूज होता है व्हीकल्स में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोरोना वायरस दैट किल्स ह्यूमन, मतलब कोरोना की कौन सी टाइप है जो ह्यूमन को किल कर रही है। वो है सार्स, SARS, ये टाइप है जो ह्यूमन को किल कर रही है कोरोना की। नेक्स्ट आ गया आपका शेविंग मिरर इज, हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो हजामत में आपका कनकेव मिरर यूज होता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपका। नेक्स्ट आ गया आपका विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। व्हीकल की हेडलाइट में आपका कनकेव मिरर यूज होगा। शेविंग मिरर, टॉर्चेज, सोलर पैनल, सोलर कुकर, इन सब में कनकेव मिरर का यूज होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ इमेज विच इज। कनकेव लेंस जो है आपका हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। और आपका कनकेव मिरर, यहां पे देखो कनकेव लेंस के बारे में बात हुई। कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती हैं, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट लेंस जो है कनकेव लेंस बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कन्वेक्स मिरर जो है कन्वेक्स मिरर, ठीक है, मिरर जो है वो कौन सा मिरर बनाएगा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वो कन्वेक्स मिरर बनाएगा। और जब लेंसेज की बात आ गई तो आपका कनकेव लेंस बनाएगा, ठीक है, रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका मायोपिया इज सेम एज। मायोपिया किसकी क्या बोल सकते हैं मायोपिया को, तो मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटनेस, मतलब व्यक्ति को क्या नहीं है, व्यक्ति को नजदीक का जो है नजदीक का ठीक दिखता है, ठीक है, नजदीक की नजर उसकी ठीक है और दूर की कमजोर है, ठीक है, दूर का नहीं दिखता है उसको, ये है मायोपिया। और इसको एक्यूरेट किया जाता है आपका कनकेव लेंस का यूज करके, कनकेव लेंस, ठीक है, इसके लिए कनकेव लेंस का यूज किया जाता है मायोपिया को सही करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शॉर्ट साइटनेस इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर, मतलब शॉर्ट साइटनेस जो है किसी भी ह्यूमन की, ठीक है, उसको किससे सही किया जा सकता है, तो वो करते हैं कनकेव लेंस का यूज शॉर्ट साइटनेस को दूर करने के लिए, और फार साइटनेस के लिए करते हैं आपका कन्वेक्स लेंस का यूज। नेक्स्ट आ गया आपका कि द प्राइमरी कलर्स इन फोटोग्राफी आर, फोटोग्राफी में पूछा जाए या ऐसे आपके प्राइमरी कलर पूछे जाएं तो वो ये 3 कलर हैं आपके, रेड, ब्लू, ग्रीन, 3 प्राइमरी कलर्स आते हैं आपके, रेड, ब्लू और ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस इज यूज्ड। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया आपका, टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इन सब में आपका कन्वेक्स लेंस का ही यूज होगा। टेलीस्कोप हो गया आपका और माइक्रोस्कोप, ठीक है, इन सब में आपका कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। और आपका कन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन, कन्वेक्स मिरर का यूज होता है आपका रियर व्यू मिरर, मतलब वाहन के पीछे के भागों को देखने के लिए इसका यूज होता है। और इन सब में
ये जो है आपका सोलर कुकर में आपका कनकेव मिरर यूज होगा, इसमें कनकेव मिरर यूज होगा, इसमें कनकेव मिरर होगा, इन सब में आपका कॉनकेव मिरर का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाई डज वाटर टैंक अपीयर शैलोअर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। तो ये होता है रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। या आपसे पूछा जाए जैसे मान लो आपकी स्ट्रॉ है, ठीक है, गिलास में स्ट्रॉ डली होती है, वो हमें टेढ़ी क्यों दिखती है, वो सब कुछ इस रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि हम रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, ठीक है। रेयर से जब डेंसर में जाएंगे तो क्या होगा, बेंडिंग होगी लाइट की, ठीक है, बेंड होगी लाइट, मतलब अगर लाइट आपकी ऐसे जा रही है तो ये ऐसे ना जाके ये ऐसे को बेंड हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये बेंडिंग होगी लाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। मतलब प्लेन मिरर कोई इमेज बना रहा है और ये मान लो स्क्रीन लगी है, उसके ऊपर नहीं बन रही है, तो वो इमेज कैसी होगी आपकी, वर्चुअल। और आपका जो प्लेन मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। जिस मिरर में हम अपना फेस देखते हैं सुबह उठ के, वो होता है आपका प्लेन मिरर, तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम दिस फिनोमेना ऑफ चेंज इन इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड। मतलब क्या बोला, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, ये एक मीडियम, ये दूसरा मीडियम, ठीक है, तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, उस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और अगर लाइट ऐसे गई और ऐसे ही वापिस चली गई, ठीक है, एक ही मीडियम में रही, फर्स्ट मीडियम में रही लाइट, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अगर लाइट यहां से गई और इस मीडियम में पास हुई तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर आर एग्जाम्पल ऑफ। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो है वो स्फेरिकल मिरर के एग्जाम्पल है। देखो आपका ये जो होता है कन्वेक्स जो होता है, तो कन्वेक्स आपका ऐसे को होता है, ठीक है, कन्वेक्स आपका ऐसे को होगा, और कनकेव जो होगा ये आपका आ गया, ये आपका आ गया कॉनकेव, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे ये ऐसे को, ये वाला रीजन इसका शेडेड, तो ये आ गया कन्वेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एन इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। स्क्रीन के ऊपर जब भी आपकी कोई इमेज बनेगी, आपने कुछ नहीं सोचना है उसमें, आपकी इमेज क्या होगी, रियल इमेज होगी। जब भी इमेज स्क्रीन के ऊपर बनेगी, मतलब रियलिटी में वो इमेज बन रही है, तो वो इमेज आपकी रियल होगी। जब स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं बनेगी तो वो इमेज होगी वर्चुअल इमेज आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन रेटिना फॉर अबाउट। मतलब इमेज जो प्रतिबिंब बनता है हमारी आंख के ऊपर, रेटिना के ऊपर, वो कितने सेकंड तक रहता है, वो 1/16 सेकंड तक बना रहता है, ठीक है, इतने टाइम तक वो प्रतिबिंब बना रहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया द एंगल बिटवीन द ब्लैंक एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, बी ऑप्शन इसका सही है। मतलब ये आपका ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ले लेते हैं, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे ने एंगल ऐसे पड़ी, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये आ गई आपकी इंसिडेंट रे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल किसके किसके बीच में बन रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, ठीक है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से इसको डिनोट भी करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका कि द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव होती है आपकी, अब देखो ऑडिबल रेंज जो है ह्यूमन की वो 20 हर्ट्ज से आपकी है 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की। तो ये देखो इससे बड़ी जो होंगी वो होंगी आपकी अल्ट्रासोनिक, और इससे छोटी जो होंगी वो होंगी आपकी इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं उनको, जो आपकी 20,000 हर्ट्ज से कम होगी। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 20 किलो हर्ट्ज बोल लो इसको, या इसको बोलो 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, और जो आपकी
अब देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है कि ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, ग्रेटर देन 20 तो ये वाली ऑप्शन आपकी गलत होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन 20,000 किलो हर्ट्ज, ऐसा नहीं है, 20 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं, 20,000 किलो हर्ट्ज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और बिलो देन 20 किलो हर्ट्ज आपकी ऑडिबल रेंज आ गई है, 20 to 20 किलो हर्ट्ज तक आपकी ऑडिबल रेंज आ गई, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे इसका आंसर होगा ए सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, मतलब बाकी वेवों से क्या कौन सी वेव जो है वो डिफरेंट है। तो देखो लाइट वेव, एक्सरे, रेडियो वेव, सारी की सारी क्या है आपकी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स नेचर की, ट्रांसवर्स नेचर की। पर ये कौन से नेचर की वेव है आपकी, लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की है, तो आपकी साउंड वेव सबसे डिफरेंट हुई इन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ साउंड वेव चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर इन एटमोस्फेयर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती है, ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने से। अब देखो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो साउंड जो है, साउंड भी इंक्रीज करेगी आपकी, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई तो साउंड भी क्या करेगी, इंक्रीज होगी आपकी, ठीक है। साउंड जो है आपकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आ गया आपका कि द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, साउंड की जो लाउडनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब साउंड वेव आपकी ऐसे को होती है वेव, ठीक है, ऐसे को वेव होगी आपकी, मान लो ये दो वेवें बना देता हूं, तो देखो इस वेव का एम्पलीट्यूड जो है, ये है एम्पलीट्यूड इसका, तो इसका बड़ा है और इस वाली का छोटा है, ठीक है। ए और बी नाम दूं तो ए का एम्पलीट्यूड बड़ा है तो ए जो है वो ज्यादा लाउड साउंड होगी और बी की साउंड कम होगी आपकी। नेक्स्ट आ गया आपका पिच इज सेंसेशन विच डिपेंड्स ऑन, पिच जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो पिच जो है साउंड की वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी कैसी है, पतली फ्रीक्वेंसी है कि मोटी है। अब जैसे आपकी वुमेन्स होती हैं उनकी, ठीक है, वुमेन्स होगी और आपके चिल्ड्रंस होंगे, उनकी पिच बड़ी होती है किससे, मैन से, ठीक है, उनकी पिच ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट्स, जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या एमिट करते हैं, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स या यूवी रेज। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हो गए वो आपके ये नहीं करते हैं, पर वो अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। तो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। तो ये जो आपका सल्फर है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है, वो सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर से बड़ा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस बिकॉज, मतलब ये H2O लिक्विड क्यों है और H2S गैस क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है सल्फर के कंपैरिजन में, तब ये आपका लिक्विड की फॉर्म में है। नेक्स्ट आ गया आपका कि हाउ मैनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन N2। तो नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर्स होते हैं, तो नाइट्रोजन में होते हैं आपके 2 लोन पेयर्स। नेक्स्ट आ गया आपका एन इमल्सन इज अ कोलाइड ऑफ, तो ये मैं पहले बता चुका हूं, जैसे इसका एग्जांपल आपका पनीर आ गया आपका मिल्क आ गया, ठीक है, ये सब इमल्सन्स हैं आपके, ये लिक्विड में लिक्विड का मिक्सचर होता है, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सन ग्लासेस। सन ग्लासेस में आपके जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें कौन सा कांच यूज होता है, तो उसमें क्रूक ग्लासेस आपके यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस विच मिल्क इज हीटेड एट, मतलब पाश्चुरीकरण जो विधि है उसमें आपका दूध जो है उसको गर्म किया जाता है
63 डिग्री सेल्सियस तक, 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। नेक्स्ट आ गया आपका कंबशन इज, कंबशन क्या है आपका, दहन क्या है। अब देखो दहन जो है उससे जब आग जलाओगे आप तो उसमें से धुआं निकलेगा, मतलब क्या होगा उसमें केमिकल प्रोसेस है वो, ठीक है, केमिकल प्रोसेस प्रोसीजर हो रहा है अगर दहन हो रहा है किसी चीज का, कंबशन जो है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका कि बट आर आइसोवार्स, तो आइसोवार्स जो होते हैं आपके वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट जो होंगे उनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा पर मास नंबर सबका सेम होगा, मतलब जेड एक्स ऐसे, ये ए सबका सेम होगा, ये चीज डिफरेंट होगी, ये डिफरेंट होगी और ये सेम होगा मास नंबर जो है आपका। नेक्स्ट आपका ये देखो जैसे ये एलिमेंट दिया गया है तो अब देखो इसमें एटॉमिक मास सेम है, इसका भी एटॉमिक मास 40 है, इसका भी एटॉमिक मास 40 है, पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया आपके आइसोबार्स, मतलब बार्स जो है इनके ऊपर पावर जो लगी है ये सब की चेंज है, ऐसे याद ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपके आइसोबार्स आ गए। उसके बाद हाउ आर कैटाइंस फॉर्म, कैटाइंस कैसे बनते हैं, तो कैटाइंस बनते हैं आपके जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कैटाइन, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं आपकी कैटाइनेशन, मतलब कैटाइन कब बनेंगे आपके, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका कि हाउ आर एनाइन फॉर्म, तो एनाइन कब फॉर्म होंगे, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होगी तब आपके इलेक्ट्रॉन्स एनाइंस जो हैं वो फॉर्म होंगे। नेक्स्ट आ गया आपका कि मैच स्टिक्स यूजेस द एलोट्रॉफ ऑफ फास्फोरस, मैच स्टिक्स जो है माचिस की तीली में फास्फोरस का कौन सा अपरूपक प्रयोग किया जाता है, तो वो है आपका रेड फास्फोरस, ठीक है, लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है मैच स्टिक में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म साल्ट, मतलब कौन सा तत्व किसी अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन करता है, तो वो है आपका सोडियम, ठीक है, ये होता है ना कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl, तो ठीक है, एसिड से सॉल्ट में जाएगा तो सोडियम, ठीक है। आगे लिक्विड केमिकल यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग, तो आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है आपका, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग हो जाता है, ड्राई आइस का प्रयोग हो जाता है, ठीक है, ये सब का ही प्रयोग हो जाता है आपका आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड, He2 फॉर्म नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, He सिंगल ही होता है, He2 नहीं लिखते हैं इसको, ठीक है, तो He2 कैन नॉट बी फॉर्म्ड, इसको नहीं फॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपकी फ्लोरीन की और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रो एफिनिटी तो वो है क्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस 4 टाइम्स देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका एक्सप्रेशन है हाफ mv², ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अब क्या बोला कि वेलोसिटी को कितना टाइम इंक्रीज कर दिया, 4 टाइम इंक्रीज कर दिया। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इस एक्सप्रेशन को भूल जाओ, बस b² याद रखो ऐसे, पहले मानते हैं आपकी वेलोसिटी है b पहले केस में, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई आपकी 1 आई, अब वेलोसिटी को कितना कर दिया 4 टाइम बढ़ा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 का स्क्वायर बन गया, कितनी होगी ये, पहले काइनेटिक एनर्जी 1 थी, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी 16, तो इंक्रीज्ड 16 टाइम, ठीक है। अगर 4 टाइम आप वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम बढ़ जाएगी। आगे आपका कि इन डीप सी डाइविंग डाइवर्स यूज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड, ऑक्सीजन के साथ, मतलब जो आपके डीप सी डाइवर्स होते हैं गोताखोर, ठीक है, वो और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन के साथ कंस्टिट्यूएंट मिले होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो हीलियम और नाइट्रोजन का यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम जो है वो ऑक्सीजन की स्पीड बढ़ा देता है ब्लड में,
ठीक है, इसलिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से कौन सा मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, सी के वाटर से जो मेटल आपका एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वो आता है आपका मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्सीजन इज अ। ऑक्सीजन क्या है आपका, तो आपका ऑक्सीजन है एक कंबशन। ठीक है, ऑक्सीजन आपका कंबशन है। ठीक है, दहन पोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन। मतलब जो ड्राई पाउडर होता है, सूखे पाउडर जो होते हैं आग बुझाने के लिए जिनका यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो होता है आपका सैंड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, रेत का और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा आपका CO2 बना देगा ये। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर भी बना देगा ये, तो इनका यूज किया जाता है सूखे पाउडरों का। ठीक है, आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि बट इज एबेस्टोज। एबेस्टोज क्या होते हैं आपके, तो कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को बोलते हैं आपका एस्बेस्टोज। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट इज कॉल्ड एस्बेस्टोज। नेक्स्ट आ गया आपका कि विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ऑन ऑक्साइड। मतलब कौन सा धातु है जो अपने ऑक्साइड की परत से संरक्षित है, तो वो है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके ऊपर इसकी रस्टिंग नहीं होती है इतनी जल्दी। आयरन के ऊपर हम कोटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी यूज्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम आयरन का यूज भी करते हैं, निकल का यूज भी करते हैं, पर और कोबाल्ट का यूज भी करते हैं, पर कॉपर का यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कॉपर का यूज नहीं करते हैं हम। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया, कॉपर। नेक्स्ट आ गया आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। तो पेंसिल में ऐसा मत ध्यान में रख लेना कि लेड पेंसिल बोलते हैं तो लेड का यूज होगा। ठीक है, आपकी लेड पेंसिल जो होती है उसमें ग्रेफाइट का यूज होता है। ठीक है, ये क्या लेड क्या होता है आपका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी ये गुड कंडक्टर है। कार्बन का आइसोटोप है। ठीक है, कार्बन का। नेक्स्ट आ गया आपका हु डिस्कवर बेंजीन। तो बेंजीन की डिस्कवरी किसने की थी, तो बेंजीन की डिस्कवरी की है आपकी माइकल फेराडे ने। ठीक है, माइकल फेराडे ने आपके बेंजीन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आ गया आपका व्हाट इज वुड स्प्रिट। तो वुड स्प्रिट जो है, वुड स्प्रिट होता है आपका मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल CH3OH इसका फॉर्मूला। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका द कन्वेंशनल सिंबल विद कन्वेंशनल सिंबल द लेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय। लेंस का फॉर्मूला ये है और मिरर का फॉर्मूला आपका मिरर फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है कि 1/v यहां पे माइनस की जगह लग जाएगा प्लस, तो ये आपका बन जाएगा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला ये होता है 1/v। v यहां पे जो है चाहे मिरर हो चाहे लेंस, ये आ गई आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की नहीं सॉरी, ये आ गई आपकी इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन, और u आ गई आपकी ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, और f आ गया आपका फोकल लेंथ यहां पे। ठीक है, साइन कन्वेंशंस के साथ लिया जाता है ये सब कुछ। नेक्स्ट आ गया आपका अ मैग्नीफाइंग ग्लास कंप्रेसेस अ सैंपल। मतलब जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो कौन सा होता है, तो वो आते हैं आपके कन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, इनको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। जो हम मैग्नीफाई करके देखते हैं ना चीजों को, तो उसमें आपका कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी का वेट जो है मैक्सिमम कहां पे होगा, तो ह्यूमन बॉडी का वेट जो है वो मैक्सिमम होता है पोल्स के ऊपर। अब देखो आपकी ये अर्थ है, ठीक है, ये आ गया इसका इक्वेटर, ये इक्वेटर आ गया, ये आगे इसके पोल्स। ठीक है, ये पोल्स आगे,
तो देखो यहाँ पे रेडियस जो है कम होता जा रहा है, रेडियस डिक्रीज कर रहा है ऊपर, तो इक्वेटर के ऊपर होगा मिनिमम, ठीक है, वेट आपका, सेंटर पे होगा 0, ठीक है, 0, ठीक है, सेंटर के ऊपर, ये सेंटर के ऊपर होगा वेट आपका 0, ये है सेंटर, ठीक है, इस पॉइंट पे होगा 0, और यहां पे होगा आपका मैक्सिमम, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन क्या है, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा g की वैल्यू घटेगी, और वेट क्या होता है आपका, w इज इक्वल टू एम जी, तो ये g के ऊपर वेट डिपेंड करता है। अब जैसे g की वैल्यू बढ़ेगी तो वेट की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब g की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब रेडियस कम होगा, रेडियस होगा आपका पोल्स के ऊपर कम, तो g की वैल्यू पोल्स पे मैक्सिमम होगी, मतलब वेट भी आपका पोल के ऊपर मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ फ्यूज इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज का इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज क्यों होता है, तो इसका यूज होता है कि ये सर्किट को ब्रेक कर दे, ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। मतलब करंट में अगर ज्यादा करंट, सर्किट में अगर ज्यादा करंट फ्लो हो तो ये सर्किट को ब्रेक कर दे। और फ्यूज में जो आपकी वायर लगी होती है वो किसकी बनी होती है, वो एलॉय होता है आपका लेड प्लस टिन, मतलब लेड और टिन को मिला के वो बनाई गई होती है वायर, ठीक है। इसको क्यों लगाते हैं, लेड और टिन की वायर को क्यों लगाते हैं, जो उनका मिक्सचर होता है, शोल्डरिंग वायर भी बोलते हैं इसको। तो इनका क्या होगा, लो मेल्टिंग, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जैसे ही करंट ज्यादा होगा, हीटिंग होगी सर्किट में, तो ये क्या होंगी, मेल्ट हो जाएंगी, तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है इस फ्यूज में इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। विस्कोसिटी का यूनिट है आपका पॉइस, ठीक है, पॉइस है आपका विस्कोसिटी का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इन द ऑडिबल रेंज इज। मतलब ऑडिबल रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है साउंड वेव की, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये है आपकी ऑडिबल रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, द कंपाउंड दैट हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्टेन नंबर इज। ऑक्टेन नंबर की सबसे कम वैल्यू किसमें होती है, एन हेप्टेन में, ठीक है, एन हेप्टेन में ऑक्टेन नंबर की आपकी वैल्यू कम होती है। ऑक्टेन नंबर का क्या किसमें यूज होता है, ये पेट्रोल की प्योरिटी मेजर करने के लिए ऑक्टेन नंबर का यूज होता है। इसका फॉर्मूला है C8H18, ठीक है, ऑक्टेन नंबर, ठीक है। इसका यूज पेट्रोल की प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ पेट्रोल, प्योरिटी ऑफ पेट्रोल इज डिटरमाइंड बाय ऑक्टेन नंबर। नेक्स्ट आ गया आपका, क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज। क्लोरोफॉर्म का यूज किस चीज के लिए किया जाता है, एनेस्थेटिक, ठीक है, एनेस्थेटिक, ठीक है, मतलब आपका बेहोशी के लिए इसका यूज किया जाता है। एनेस्थीसिया जो दिया जाता है वो क्लोरोफॉर्म ही होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ। टेबल सॉल्ट जो है वो कैसे बनता है, तो टेबल सॉल्ट जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में जब रिएक्शन होती है तब आपका ये टेबल सॉल्ट बनता है। इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आ गया आपका, द मोस्ट एबंडेंटली अकरिंग एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वो है आपका ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ गया आपका, मोहर साल्ट इज आ। तो मोहर साल्ट क्या है, मोहर साल्ट का दूसरा नाम क्या है, डबल सॉल्ट भी बोलते हैं मोहर साल्ट को आपका, ठीक है, द्रविक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, रेक्टिफाइड स्प्रिट इज। जो रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है, शोधित स्प्रिट जो होता है आपका, ठीक है, सेपरेट जानते होगे आप, ठीक है, तो उसमें आपका 95% इथाइल एल्कोहल होता है, ठीक है। रेक्टिफाइड स्प्रिट में आपका 95% इथाइल एल्कोहल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फास्फोरस बूल। फास्फोरस बूल किसको कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को आपका
फास्फोरस बूल बोलते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड आ गया आपका फास्फोरस बूल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया यहां पे, सिल्वर टर्न्स ब्लैक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। सिल्वर जो है कुछ समय बाद, मतलब चांदी कुछ टाइम के बाद काली हो जाती है, तो वो कैसे होती है कि सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर सल्फाइड की परत जब चढ़ जाती है तो वो काली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब ये सबसे ज्यादा हीट होता है। ठीक है, इन ये जो ऑप्शन दी गई है इनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट आ गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द कमर्शियल वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। मतलब आर्टिफिशियल वल्केनाइजेशन जो की जाएगी रबड़ की, ठीक है, उसमें किसका यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है सल्फर का यूज आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि टेट्राइथाइल लेड इज, टेट्राइथाइल लेड क्या है आपका? तो टेट्राइथाइल लेड है आपका एन एंटी नॉकिंग कंपाउंड, एन एंटी नॉकिंग कंपाउंड है आपका टेट्राइथाइल लेड। क्लोरो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज ऑल्सो नॉन बाय द नेम ऑफ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका फ्रियोन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि द केमिकल सब्सटेंस फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आर। मतलब फ्लोरोसेंट ट्यूब्स जो होती हैं, जैसे आपके ये फ्लोरोसेंट बल्ब्स हो गए या फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होगी, तो उसमें मरकरी वेपर और आर्गन का यूज करते हैं। ठीक है, मरकरी वेपर और आर्गन का यूज किया जाता है। ये जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं इनमें भी मरकरी वेपर और आर्गन फिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट मेटल। यहां पे ये हैवीएस्ट मेटल नहीं होना था, यहां पे आपका ये हैवीएस्ट एलिमेंट। ठीक है, हैवीएस्ट मेटल तो आपका ऑस्मियम है, हैवीएस्ट एलिमेंट है आपका यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, C3H8 इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? तो ये है केमिकल फॉर्मूला प्रोपेन का। ठीक है, प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला है ये C3H8। नेक्स्ट आ गया आपका C4H10, C4H10 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? तो ये है आपका ब्यूटेन का। ठीक है, इथेन जो होगा, ठीक है, इथेन में आपके होंगे 2 कार्बन के एटम, और मीथेन में होगा 1, और प्रोपेन में होंगे 3, और ब्यूटेन में होंगे 4, और पेंटेन में होंगे 5, और हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन में होंगे आपके 6 कार्बन। नेक्स्ट आ गया आपका फॉर्मूला ऑफ इथीन। अब देखो यहां पे क्या लगा है एंड में? इथीन। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि इथीन में कार्बन के 2 कंपाउंड, 2 कार्बन होंगे। ईन लगा है, ईन लगा है मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है। बाई एन नहीं लगा होता मतलब कार्बन के बीच में क्या लगा है आपका? ट्रिपल बॉन्ड लगा है। अब ईन लगा है, कार्बन के बीच में लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। अब कार्बन की बैलेंसी जो है, ठीक है, कार्बन की बैलेंसी आपकी वो है 4। ठीक है, बैलेंसी जो है कार्बन की वो है आपकी 4। तो देखो 2 तो आ गए हैं इसमें, तो इसको कितने चाहिए? 2 चाहिए इसको, और एक चाहिए लगा दिया, एक चाहिए लगा दिया, इसको भी 2 चाहिए। ठीक है, 4 बैलेंसी पूरी करनी है ना इसने, 1 2 3 4, अब हुई 4 पूरी। तो क्या बना फॉर्मूला? CH2 CH2, ये बना आपका इथीन का फॉर्मूला। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब चूने के पानी का फॉर्मूला वो है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना आपका फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। तो देखो प्रोपीन में, प्रोपीन बोला गया है यहाँ पे, ईन मतलब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, आ गया 1 2 3, मतलब 3 कार्बन के 3 कार्बन आए एटम आएंगे, और इसके बीच में 1 कार्बन में लगा होगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो 3 हाइड्रोजन लगे इसके साथ 4, होगी बैलेंसी पूरी 2 3 4, इसकी भी होगी 2 3 4। ठीक है, तो ये बना आपका प्रोपीन का फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका, वी स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद। मधुमक्खी के डंक का इलाज किया जाता है।
तो मधुमक्खी का जो डंक है उसका इलाज किया जाता है आपका सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से, ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से करेंगे वीके स्टिंग का इलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब देखो हेक्सेन में कितने कार्बन आएंगे 6, C6H12, ये आ गया आपका साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला। और बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला है आपका, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है आपका C6H12। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉल। अब एंड में क्या लगा है, ओल लगा है। प्रोपेन में कितने कार्बन आएंगे 1 2 3, 3 कार्बन आगे, 1 2 3 कार्बन आगे और एक, अब एंड में ओ लगा है, मतलब क्या लगेगा, एक कार्बन के साथ OH लगेगा, ठीक है। अब एक तो आ गया, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए थे, एक तो बॉन्ड लगा है ऐसे इनके बीच में, तो 3 हाइड्रोजन, एक चौथा बॉन्ड, इसकी बैलेंस ही पूरी होगी। इसके 1 2 बॉन्ड लगे हैं, इसके साथ 2, इसकी बैलेंस ही पूरी होगी। इसको चाहिए 2, 1 2, 2 लगे हैं इसके साथ, इसको भी कितने चाहिए 2, तो क्या बना फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 OH, ये बना प्रोपेनॉल का फॉर्मूला आपका। तो डी ऑप्शन आपका एक्यूरेट है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा आपका, तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इकट्ठे होंगे तो बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका एक्यूरेट है यहां पे। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड, मतलब मेटल्स जो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर मिला आपका तो बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा आपका। नेक्स्ट आ गया आपका कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ट, मतलब जब मैग्नीशियम जलता है तो क्या बनता है, तो आपका ऐश, राख बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, मतलब इन सब में ग्रेट, मतलब सबसे अच्छा ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। तो डायमंड तो बैड कंडक्टर होता है, कोयला भी बैड कंडक्टर है, चारकोल भी बैड कंडक्टर है, लकड़ी का कोयला, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट आ गया आपका कि द कॉमन नेम ऑफ सल्फर इज, तो सल्फर का कॉमन नेम क्या है, तो सल्फर का कॉमन नेम है ब्राइमस्टोन, जो आपका गंधक होता है, ठीक है, वो सल्फर होता है, कॉमन नेम है सल्फर का गंधक, ब्राइमस्टोन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्राइनाइट्रोटोलिन इज, ट्राइनाइट्रोटोलिन क्या है आपकी, तो ट्राइनाइट्रोटोलिन जो है इसका उपयोग किया जाता है आपका एक्सप्लोजिव में, ठीक है, विस्फोटक के रूप में ट्राइनाइट्रोटोलिन का प्रयोग किया जाता है आपका। नेक्स्ट आ गया आपका ग्लास क्या है आपका, तो ग्लास जो है अगर आपसे पूछा जाए कि सुपर कूल्ड लिक्विड कौन सा है, ठीक है, तो ग्लास जो है आपका सुपर कूल्ड लिक्विड है, मतलब ये इतना कूल हो गया है कि ये ग्लास की फॉर्म में चेंज हो गया है, देखो क्रिस्टल बन गया है ना ये, ठीक है, जो आपके शीशे होते हैं, तो ग्लास क्या है आपका सुपर कूल्ड लिक्विड है। नेक्स्ट आपका आ गया कि पेपर इज मेड बाय, पेपर किससे बना होता है, तो पेपर जो है कागज जो है वो आपका सेलुलोज ऑफ प्लांट, मतलब पौधे में जो सेलुलोज होता है, ठीक है, उससे बना होता है आपका पेपर, ये कागज जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ H2 10 मोल्स ऑफ वाटर, तो देखो वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, तो देखो इसमें आपका 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, एक हाइड्रोजन का मास होता है आपका 1 और एक ऑक्सीजन का मास होता है आपका 18 नहीं सॉरी, एक का होता है आपका 16, ठीक है, एक ऑक्सीजन का मास होता है आपका 16, तो H2O 2 H हैं 2, ठीक है, 2 हो गया इसका मास, और इसमें ऑक्सीजन का 16 होता है तो इसका मास बन गया 18। तो आपसे पूछा गया द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर, अब 1 मोल का इतना है तो 10 मोल के लिए ऐसे 10 हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बन गया 10 मोल्स का मास आपका 180 ग्राम, तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुपर कूलिंग स्टैंड्स फॉर कूलिंग ऑफ लिक्विड। सुपर कूलिंग का मतलब क्या है कि लिक्विड को कैसे कूल करना है। सुपर कूलिंग उसको बोलेंगे, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज का, उससे नीचे किसी चीज को फ्रीज करना है, मतलब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जो कूलिंग होगी उसको बोलेंगे आपका सुपर कूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज हैवियर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हैवियर, अमोनिया तो नहीं होता है आपका ऑक्सीजन से हैवियर, ना ही मीथेन ना ही हीलियम। ऑक्सीजन से हैवियर होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल कौन से होते हैं, तो गैसेज जो है आपकी हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड लिक्विड जो है वो आपके हाईली कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, गैसेज को हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉथ विद रेडली कैचेस फायर। कौन से कपड़े जो हैं वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो वो है आपके कॉटन के क्लॉथ, सूती कपड़े जो हैं वो जल्दी आग पकड़ते हैं आपके। नेक्स्ट आ गया हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप एंथ्रैक्स वैक्सीनेशन। ठीक है, एंथ्रैक्स टीकाकरण किसने किया था आपका, ठीक है, किसने बनाया था, तो वो थे आपके लुईस पास्चर। ठीक है, लुई पास्चर ने आपका एंथ्रैक्स टीकाकरण विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्किन हैज ग्रेटेस्ट नंबर स्वेट ग्लैंड्स। मतलब ग्रेटेस्ट स्वेट ग्लैंड्स कहां पे होती हैं, तो ह्यूमन बॉडी में पल्म ऑफ द हैंड, मतलब हाथ की हथेली के ऊपर जो है वो आपकी स्वेट ग्लैंड्स सबसे ज्यादा होती हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि व्हाट कॉजेज द मोटलिंग ऑफ डेंटल इनेमल। ठीक है, चिकित्सक में दांतों पर होने वाले चितियां या धब्बों का नुकसान, मतलब धब्बे जो हैं वो उनका मुख्य कारण क्या होता है, तो वो होता है आपका हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड्स इन वाटर। जल में फ्लोराइड का उच्च स्तर होने के कारण वो होते हैं चितियां या धब्बे दांतों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका रॉक साल्ट कंटेन विच मिनरल। तो रॉक साल्ट का फॉर्मूला है आपका NaCl। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट हुआ है। तो इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो सोडियम होता है आपका। नेक्स्ट आ गया आपका मैच द फॉलोइंग। तो यहां पे आपका कि कॉपर क्या है आपका, यहां पे कॉपर क्या है, यहां पे आपका फर्टिलाइजर है कि आपका इंसेक्टिसाइड है कि एंटी फंगल है कि एंटीबायोटिक है, तो आपका कॉपर जो है वो आपका एंटी फंगल है, और आपका पेनिसिलिन जो है वो है आपकी एंटीबायोटिक, और यूरिया जो है आपका फर्टिलाइजर, और आपका जो ये मेलाथाइन है ये क्या है आपका कीटाणुनाशक। ठीक है, इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज मार्श गैस। तो मार्श गैस मीथेन को बोलते हैं आपका मार्श गैस। ठीक है, मीथेन, ये मीथेन का फॉर्मूला दिया गया है यहां पे CH4। ठीक है, तो मीथेन हुई आपकी मार्श गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। मैटर की परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, एटॉमिक थ्योरी, तो वो दी है आपके डाल्टन ने। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द साइज ऑफ। रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर आधारित था, वो था आपका न्यूक्लियस। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, तो वो की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है मतलब उसकी वैल्यू किसने बताई थी, तो वो बताई थी R.A. मिल्किन ने। ठीक है, R.A. मिल्किन ने बताया था उसको। ठीक है, उसने डिटरमाइन किया था। नेक्स्ट आपका आ गया मैच द फॉलोइंग। तो करते हैं इसको मैच आपका थोड़ा सा। तो क्या आ गया, थॉमसन मॉडल जो है वो किसके ऊपर था, और रदरफोर्ड मॉडल किसके ऊपर था आपका, और बोहर मॉडल। तो आपका
जो थॉमसन मॉडल था वो था आपका प्लम पुडिंग, ठीक है, ये ए के साथ ये मैच होगा, प्लम पुडिंग का था थॉमसन का मॉडल। रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो किसके ऊपर था, आपका इलेक्ट्रॉन, ये जो था आपका, ठीक है, न्यूक्लियर थ्योरी के ऊपर, तो बी के साथ ही मैच हो गया सेकंड वाले के साथ। उसके बाद बोहर मॉडल जो था, तो बोहर मॉडल था कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक है, क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे था बोहर का। और डी ब्रॉगली की थ्योरी जो थी वो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का द्वैती प्रतिकृति, ठीक है, डी ब्रॉगली की इसके ऊपर है, तो आपका आंसर यहां पे डी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन नियॉन। तो नियॉन से अब ऑक्सीजन का कम है, नाइट्रोजन का कम है और बोरोन का कम है। ऑक्सीजन का आपका 8 आ गया, नाइट्रोजन का 7 और बोरोन का 6, तो ये तो आपके नियॉन से कम है क्योंकि नियॉन का आपका एटॉमिक नंबर है 10। तो बचा कौन सा आपका, मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। तो नियॉन, मैग्नीशियम और सोडियम ये तो आपके एल्यूमिनियम से पीछे आते हैं, तो आपका फास्फोरस, ठीक है, एल्यूमिनियम से बड़ा इसका एटॉमिक नंबर है फास्फोरस का। नेक्स्ट आ गया आपका एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय विच अल्फाबेट। तो एटॉमिक नंबर को आपका जेड से डिनोट करते हैं और ए से करते हैं आपका किसको डिनोट, एटॉमिक मास को, ठीक है, एटॉमिक मास को करते हैं किससे डिनोट, ए से, और एटॉमिक नंबर को जेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ऑल आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट हैव, मतलब सारे के सारे आइसोटोप जो होंगे एलिमेंट के उनका क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा सारे आइसोटोप्स का और डिफरेंट एटॉमिक मास होगा, ठीक है, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा सबका। जैसे कार्बन के आइसोटोप्स हैं, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इस टाइप से, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 40 AR18 मतलब आर्गन का ऐसे लिखा गया है इसको, ऑर्गन को, ठीक है, ये जो इस साइड लिखा गया है एटॉमिक नंबर है और ये ऊपर मास नंबर है। तो देखो सबका मास नंबर सेम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सबका डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया, जिनका एटॉमिक मास जो है वो सेम होता है वो होते हैं आपके आइसोबार्स, ठीक है, बार सेम है इनकी, तो जिनका एटॉमिक मास सेम हुआ वो हो गए आपके आइसोबार्स। नेक्स्ट आ गया आपका इल्यूमिनाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ। इल्यूमिनाइट जो है आपका किसका अयस्क है, तो ये है टाइटेनियम का, ठीक है, टाइटेनियम का अयस्क है, टाइटेनियम का ओर है, ठीक है, इल्यूमिनाइट। नेक्स्ट है आपका कि ब्रास कंटेन्स, पीतल किसका बना होता है, तो पीतल जो है वो बना होता है आपका कॉपर एंड जिंक, ठीक है, ब्रास कंटेन्स, ब्रास में होता है आपका कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, और ब्रॉन्ज में होता है आपका कॉपर प्लस टिन, ठीक है, ब्रॉन्ज में आपका कॉपर प्लस टिन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, तो ब्रॉन्ज है आपका कॉपर और टिन का अलॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका जर्मन सिल्वर कंटेन। अब देखो जर्मन सिल्वर बोला है तो जिन जिन एलिमेंट में सिल्वर होगी, जर्मन सिल्वर में सिल्वर तो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, इसको सिल्वर पढ़ के यहाँ पे सिल्वर वाले ऑप्शन को सही मत कर देना। तो जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर, जिंक और निकल आता है, ठीक है, जर्मन सिल्वर में आता है आपका कॉपर, जिंक और निकल। नेक्स्ट आ गया आपका फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन अलॉय। तो फ्यूज वायर जो है वो आपकी बनाई जाती है टिन और लेड से, क्योंकि इसका क्या होता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए इस फ्यूज वायर जो है वो लेड और टिन से बनाई जाती है। नेक्स्ट आ गया आपका द एन अलॉय यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, ठीक है, वो अलॉय किसका बना होता है, तो वो बना होता है नाइक्रोम का, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है, ठीक है, हाई है, इसलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन, मतलब राउट आयरन जो होता है उसमें कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है, प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है आयरन की, तो उसमें 0.1 to 0.25% तक कार्बन की मात्रा होती है आपकी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका
स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, स्टेनलेस स्टील जो है वो एलॉय होती है आपकी क्रोमियम, कार्बन एंड आयरन। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही है। नेक्स्ट आ गया आपका द यूज ऑफ हीट, ठीक है, द यूज ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ ओर दैट इंक्लूड्स स्मेल्टिंग एंड रोस्टिंग इन टर्म्स एज, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। ठीक है, अगर ओर का ट्रीटमेंट जो करते हैं, हीट ट्रीटमेंट जो होता है और को और उनका, तो उसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज डन बाय, मेटल्स की मतलब धातु का पूर्ण शुद्धिकरण, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन मतलब पूर्ण तरीके से शुद्ध करना है धातु को, तो वो करते हैं आपका जोन मेल्टिंग जो है, इसका यूज करते हैं। ठीक है, जोन मेल्टिंग मतलब निश्चित तापमान में पिघलाकर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका व्हाट डज अ कैटालिस्ट डू इन रिएक्शन, कैटालिस्ट जो है रिएक्शन को क्या करता है, तो कैटालिस्ट जो है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, मतलब सक्रिय चेंज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कैटालिस्ट जो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि which of the following pair of material is commonly used in rechargeable batteries, used commonly in rechargeable batteries, used in torch lights, इलेक्ट्रिक शेवर्स एक्सेट्रा, तो इनमें यूज होता है आपका निकल और कैडमियम। ठीक है, इलेक्ट्रिक बैटरीज में। ठीक है, ये मटेरियल यूज किया गया होता है आपका निकल और कैडमियम। नेक्स्ट आ गया आपका कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंसेस, कैटालिस्टें क्या हैं, तो कैटालिस्ट जो होती है आपका रेट बढ़ा देती है रिएक्शन का रेट, तो विच इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट जो है आपकी, ठीक है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट शुगर, तो स्वीटेस्ट शुगर जो है आपकी, तो वो आती है आपकी फ्रुक्टोज, सबसे स्वीटेस्ट मतलब शुगर की क्वांटिटीज, ये सारे आपकी शुगर की टाइपें ही है, पर सबसे स्वीटेस्ट शुगर जो है वो फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका ब्लड में बी प्यूरिफाइड बाय, ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई कैसे किया जाता है, तो वो कंगुलेशन से शुद्ध किया जाता है ब्लड को। ठीक है, ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय कंगुलेशन। नेक्स्ट आ गया एंजाइम विच कंगुलेट द मिल्क इनटू कर्ड, मतलब कौन सा एंजाइम है जो मिल्क को, ठीक है, दूध को दही में बदल देता है, तो वो है रेनिन। ठीक है, रेनिन जो है वो आपका मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। आपका नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, तो नेचुरल पॉलीमर जो है वो आपका कौन है, नेचुरल पॉलीमर है आपका स्टार्च। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर आ गया आपका स्टार्च। नेक्स्ट आ गया आपका यहां पे कि मडी वाटर इज ट्रीटेड विद एल्यूम इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, जो आपका मडी वाटर होता है उसको एल्यूम से प्यूरिफाई करते हैं, मतलब फिटकरी के द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं आपका कॉन्गुलेशन। ठीक है, जिसको फिटकरी डाल के जिस पानी को शुद्ध किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉन्गुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल शोन एलोट्रोपी इन द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, अधातु, कौन सी अधातु तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है, तो वो है आपकी सल्फर। ठीक है, एलोट्रोपी शो करती है आपकी सल्फर लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉग क्लाउड मिस्ट आर एग्जांपल ऑफ, तो ये किसके एग्जांपल है आपके, फॉग क्लाउड और मिस्ट, तो ये है आपके एरिसोल। ठीक है, ये आपका गैस और लिक्विड का मिक्सचर बनता है। ठीक है, ये बन गया आपके एरिसोल। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि if m is mass of any body is 5 kg, h is 100 and g is 10, then find the value of potential energy, तो potential energy का फॉर्मूला होता है आपका mgh, तो मास आपको दिया गया है यहाँ पे 5 kg का और हाइट दी गई है आपको 100 और g की वैल्यू लेनी है हमने 10,
तो कितना बन गया ये 500 जूल। मैंने बोला था किसी भी टाइप की एनर्जी होगी वो जूल में आएगी, तो इसका आंसर हो गया आपका ए 5000 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि ऑर्पिन थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू। ठीक है, ऑर्पिन थ्योरी जो है, ठीक है, ओप्रेन थ्योरी जो है आपकी ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑप्रिन सिद्धांत से संबंधित है, तो वो है केमिकल एवोल्यूशन, रासायनिक विकास जो है, ठीक है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट आ गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है, हड्डी आपका कनेक्टिव टिश्यू है और मसल आपका कनेक्टिव टिश्यू है, पर सेल जो है आपका वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका कि इफ द वेलोसिटी एंड टाइम गेट मल्टीप्लाइड देन इट विल रिजल्ट इनटू। अब वेलोसिटी को भी मल्टीप्लाई कर दिया और टाइम को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या बना आपका इम्पल्स। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका बनता है इम्पल्स, तो ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका कि पार्ट ऑफ आई, ठीक है, पार्ट ऑफ आई कंट्रोलिंग द आउटसाइड लाइट, मतलब बाहर से जो लाइट आती है उसको कौन सा पार्ट जो है वो आंखों का कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है, तो वो है आपका कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया करती है उसको कंट्रोल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एट, जी की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, पोल पे, क्योंकि जी जो है वो क्या आता है जी एम इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही होगा। तो अर्थ का रेडियस जो है ऐसे को घट रहा है, अर्थ का रेडियस ऊपर को जाते टाइम पोल्स पे, मतलब ये आपके पोल्स हैं और ये इक्वेटर है, तो पोल पे जाते जाते क्या हो रहा है, ये रेडियस कम हो रहा है, तो जी की वैल्यू क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आ गया आपका प्रोटीन फाउंड इन एग, मतलब एग में कौन सा प्रोटीन होता है, तो एल्ब्यूमिन। एग में आपका एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो अंडे होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन का एसआई यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट है आपका मीटर पर सेकंड और टाइम आ गया नीचे सेकंड, ये सेकंड ऊपर गया तो ये भी सेकंड इनवर्स बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में आपका टंगस्टन यूज होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इसका, अप्रोक्सीमेटली 34,100 डिग्री सेल्सियस तक है इसका मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फॉर्मूला ऑफ रस्ट, मतलब जंग लगने का सूत्र क्या है, जंग का सूत्र, तो वो है Fe2O3XH2O। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका फॉर्मूला ऑफ एल्यूम, तो एल्यूम का फॉर्मूला है आपका, इसको बोलते हैं आपका पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला है आपका K2SO4Al2SO4 थ्राइस 24H2O, फिटकरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिटकरी का फॉर्मूला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एथोनिक एसिड इज अ कॉमन नेम ऑफ, तो एथेनोइक एसिड किसका कॉमन नेम है, तो वो है आपका एसिटिक एसिड का, और एसिटिक एसिड आपका पाया जाता है विनेगर में। ठीक है, सिरका जो होता है उसमें होता है आपका एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश इज अ थिन मेम्ब्रेन दैट एडजस्ट द प्यूपिल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई, मतलब आंख में जो रोशनी एंटर होती है उसको कौन सा जो पार्ट है आइस का वो कंट्रोल करता है, तो वो आपका आइरिस जो है। ठीक है, वो उस रोशनी की इंटेंसिटी को, मतलब कितनी आगे जानी चाहिए, उसको कंट्रोल करती है आपकी आइरिस। नेक्स्ट आ गया आपका विच रिएक्शन प्रोड्यूस एब्जॉर्ब हीट, विच रिएक्शन प्रोसीजर एब्जॉर्ब हीट, तो वो होती है आपकी एंडोथर्मिक। ठीक है, जिसमें आपकी क्या होगी, ऊष्मा अवशोषित होगी, और एक्सोथर्मिक, अब देखो एक्सो क्या बता रहा है, मतलब एग्जिट, जिसमें आपकी ऊष्मा जो होगी या गर्मी जो होगी वो रिलीज होगी।
ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें आपकी एनर्जी रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक जिसमें आपकी एनर्जी अंदर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका विच टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन फॉलिंग कोकोनट, मतलब फॉलिंग कोकोनट जो है उसमें कौन सी एनर्जी होगी। अब देखो जब वो कोकोनट टॉप के ऊपर था तो उसमें थी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब वो नीचे आ गया तो उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी। तो जो आपका फॉलिंग कोकोनट है उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सन एनर्जी इज ड्यू टू, तो सन की एनर्जी जो होती है वो होती है फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, मतलब मैंने ये आपको पहले बताया था कि सन में जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फ्यूजन होता है और फिर हीलियम बनता है, ठीक है। इसी के कारण आपके सन की एनर्जी है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है और ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप ऑफ वेव्स प्रोड्यूस बाय व्हेल, तो व्हेल जो है आपकी कौन सी टाइप की वेव प्रोड्यूस करती है, तो वो करती है अल्ट्रासोनिक, ठीक है। ये आपकी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक ये आ गई आपकी ऑडिबल साउंड रेंज, ठीक है। अब इससे आगे वाली जो होगी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है। इसको 20 किलो हर्ट्ज को 20,000 हर्ट्ज भी लिख देते हैं क्योंकि किलो का मतलब है 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये जो है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाली जो है ये आपकी जो आपका सोनार होता है, ठीक है। सोनार जो प्रोड्यूस करता है साउंड वेव वो भी क्या होती है आपकी अल्ट्रासोनिक, ठीक है। उसके बाद आपका ये वैट आ गया, ठीक है, चमगादड़, और फिर आपकी ये भेल्स, ये सब क्या करती है अल्ट्रासोनिक। और एक होती है आपकी ये इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक आएगी 20 हर्ट्ज से नीचे वाली, तो ये आपका अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक। और आपके डॉग्स इनको सुन पाते हैं, डॉग की जो हेयरिंग रेंज है वो है आपकी 15 हर्ट्ज टू 45,000 हर्ट्ज तक की साउंड वेव्स को वो सुन लेते हैं आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहां पे आपका व्हेल और डॉल्फिन दोनों, इंफ्रासोनिक का मतलब भी यही है, ठीक है। इंफ्रासोनिक का मतलब भी आपका अल्ट्रासोनिक ही है, और यहां पे आप इसको कर लो सबसोनिक, ठीक है। सबसोनिक जो है आपका अर्थक्वेक जो सबसोनिक प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका विच पीरियड इन पीरियोडिक टेबल हैज 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट कौन से पीरियड में होते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो 3rd, 4th, 5th और 6th, इन चारों में ही आपके 8 जो होते हैं 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका ब्रास, तो ब्रास जो है ये हमने ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया। ब्रास जो है आपका कॉपर और जिंक, और ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज आ गया आपका कॉपर और टिन, ठीक है। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का एलॉय है। उसके बाद आपका रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है, तभी तो रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, मतलब रेड कलर जो है वो बिखरता कम है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितना स्कैटर हो रहा है कलर, एनर्जी ज्यादा है। तो आपका वॉयलेट कलर में एनर्जी ज्यादा और रेड में कम, ये हम पीछे देख चुके हैं आपका, ठीक है। सी यहां पे स्पीड ऑफ लाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मलेरियल डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो मलेरियल डिजीज जो है वो किसके कारण होती है, तो वो प्रोटोजोअन प्लेज्मोडियम के कारण होती है। और ये जो है ये स्प्रेड कौन करता है मलेरियल डिजीज को, जो आपका फीमेल मॉस्किटो होता है, ठीक है, वो करता है आपका मलेरियल डिजीज को कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइबा, तो सलाइबा में जो एंजाइम होता है वो टाइलिन एंड लाइजोमेज होता है, ठीक है। जो हमारा सलाइबा होता है उसमें टाइलिन एंड लाइजेमेज होता है एंजाइम। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन कनेक्शन ऑफ बोन टू बोन, मतलब हड्डी से हड्डी के कनेक्शन को बोलते हैं हम टेंडन। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन कनेक्शन ऑफ बोन विद मसल्स, मसल के साथ जो बोन्स का कनेक्शन होगा उसको बोलेंगे हम लिगामेंट।
नेक्स्ट आ गया आपका फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड का आपका फॉर्मूला है Fe2O3, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, और ये जो है आपका मैग्नेट जो बनता है, मैग्नेट जो बनता है तो इसी का यूज किया जाता है आपका फेरिक ऑक्साइड का। नेक्स्ट आ गया आपका हु डिस्कवर्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है आपकी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्कवर किया था आपका हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो दिया था आपका न्यूटन ने, ठीक है, आइजैक न्यूटन ने। ये वो लॉ बोलता है कि दो बॉडीज जो हैं यूनिवर्स में, कोई भी दो बॉडीज वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी। नेक्स्ट आ गया आपका हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया ये यहां पे गलत दे दिया है, मतलब न्यूटन के लॉ को ही बोलते हैं इनर्शिया आपका, पर लॉ ऑफ इनर्शिया दिया है आपका गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दिया है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको लॉ ऑफ स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है। आइजैक न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको ऐसा बोल देते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, पर इनर्शिया का लॉ जो है वो गैलीलियो ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे आपका यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का ऐसा यूनिट है आपका न्यूटन और सीजीएस यूनिट है आपका डाइन, ठीक है, डाइन। और 1 न्यूटन जो है वो आपका 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका आउटर पार्ट ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ। तो ये आउटर पार्ट जो होता है कोकोनट का वो बना होता है आपका स्क्लेरे नकाइमा से, ठीक है, स्क्लेरे नकाइमा से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होगी आपकी वो होगी पॉजिटिव हमेशा। मिरर के केसेस में ये उल्टा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आ गया आपका थर्मोकपल विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इज मेड अप ऑफ। तो थर्मोकपल एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जो आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो वो बना होता है आपका निकल, कॉपर और आयरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे कि a वायर 418 रेजिस्टेंस हैविंग 0.3 एम्पियर करंट व्हाट इज द वोल्टेज। तो ओम्स लॉ क्या है हमारा, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो यहां पे हमारे से वोल्टेज पूछी है, मतलब पोटेंशियल पूछा है, B की वैल्यू पूछी है हमें। हमारे पास वायर जो है उसकी रेजिस्टेंस दी गई है ये 418, ठीक है, रेजिस्टेंस इसकी 418 और करंट दिया गया है 0.3। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 3 ज़ा 24 आ गया आपका, 3 1 ज़ा 3 2 5 और 3 4 ज़ा 12। तो ये बन गया आपका 125.5। यहां पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है, हाँ ये यहां पे थोड़ा सा, इसका आंसर होगा आपका 125.4। यहां पे 135.4 लिखा है, तो बाकी ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, तो नियरली फिर यही आया यहां पे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपकी पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। उसके बाद आपका आया नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो उसका एटॉमिक नंबर है आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केमिकल नेम ऑफ NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 इसका केमिकल नेम क्या है, तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका दूसरा नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है इसका, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट आ गया आपका रेशो ऑफ HCl एंड HNO3 इन एक्वारिजिया। एक्वारिजिया होता है जो आपका गोल्ड को धोने के काम आता है, मतलब गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको साफ करने के लिए जिसका यूज किया जाता है। तो उसमें HCl के 3 पार्ट्स और HNO3 का 1 पार्ट डला होता है, इस रेशो में बनाया गया होता है उस मिक्सचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्मोन दैट हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ की
चाइल्ड बर्थ में जो हार्मोन हेल्प करता है वो है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन, हार्मोन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ में जो मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होगी, प्लांट बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ में जो हार्मोन हेल्पफुल होता है वो होता है ऑक्सीन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, एसआई यूनिट ऑफ हीट। मतलब हीट क्या है, ये आपकी एनर्जी है। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो एनर्जी, उसका एसआई यूनिट हमेशा क्या होगा, जूल ही होगा। ये आपकी कुछ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज आ गई। जैसे आपकी स्केलर क्वांटिटी में आ गया डिस्टेंस, आ गया आपका स्पीड, टाइम, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी तो आपकी किसी भी टाइप की हो, और आपके जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स किए थे हमने, वो सारे क्या हैं आपके स्केलर क्वांटिटीज हैं। आपका करंट आ गया, पावर आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गई। इन सब की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटीज हैं आपकी। अब डिस्प्लेसमेंट जो है, ये है तो आपकी एक तरह की लेंथ ही, पर ये देखते हैं हम सीधी एक डायरेक्शन में कि शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, किसी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ मतलब आगे आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। उसका वेलोसिटी के बाद आपका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए आपका फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, पीछे भी देख चुके हैं हम। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हुई। उसके बाद फोर्स आ गया आपका, फोर्स क्या है, फोर्स के लिए फॉर्मूला है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गई, तो एक्सेलरेशन आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स भी क्या होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद वेट, वेट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास mg, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब g क्या रहा है यहाँ पे, g है तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस कारण वेट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगी। और मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है आपका फिलियोक्विनिन, क्विनोन। नेक्स्ट आ गया आपका, सेल बॉल इज प्रेजेंट इन। तो सेल बॉल जो है इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि ये सेल बॉल जो है प्लांट्स में होगी, ह्यूमंस में सेल बॉल नहीं होता है, क्योंकि सेल बॉल का काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना। तो प्लांट्स जो है आपके बाहर के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उनको इसकी ज़रूरत होती है, नहीं तो आपके सेल जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। जैसे मान लो सेल में पानी भर जाता है ज़्यादा तो वो फट जाएगा, या क्लाइमेटिक कंडीशन टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो सेल खराब हो सकता है, तो फिर प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे आपके। तो सेल वॉल का मेन काम होता है प्रोटेक्ट करना सेल को। तो ह्यूमन में नहीं, ये प्लांट्स में होगा आपका। ठीक है, सेल वॉल जो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है आपका mv² अपॉन r। मतलब जो सन जो है, सन ने अर्थ को खींचा हुआ है, जैसे सन के अराउंड जो है अर्थ घूम रही है, तो इनके बीच जो फोर्स लग रही है, सन अपनी तरफ खींच रहा है इसको, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी लगती कैसे है, यहाँ पे इनमें लग रही है आपकी, जो प्लैनेट्स हैं सन खींच रहा है इनको, तो ये होगी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। एक आती है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपकी, वो आपकी एक इमेजिनरी फोर्स है। ठीक है, लगता उसमें मेन कॉन्सेप्ट सेंट्रीपिटल का ही है, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपका होता क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपका ये फोर्स बाहर की तरफ को फेंकती है किसी चीज को। सेंट्रीपिटल में अंदर की तरफ को जाएगी चीज, और सेंट्रीफ्यूगल में बाहर की तरफ को जाएगी। जैसे आपका कर्ड सेपरेटर हो गया सेंट्रीफ्यूगल का एग्जाम्पल, कर्ड सेपरेटर। ठीक है, मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है आपकी वॉशिंग मशीन होगी। ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गई आपकी। ठीक है, उसमें भी आपका कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट आ गया आपका फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का काम है टू मेजर स्मॉल करंट, और ये आपका 10⁻⁻⁶ एम्पियर तक के करंट को मेजर कर लेता है, और 10⁻⁶ को हम बोलते हैं माइक्रो एम्पियर तक। मतलब
इतना करंट ये मेजर कर सकता है, जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है। नीचे आ गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो वर्ड लगा है यहां पे, इसका मतलब क्या है, हीट जो है किसी बॉडी से रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक में हीट जो है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन यहां पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन सा जो है वो डिफेंस का कार्य करता है, मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ मानव के शरीर की निम्नलिखित में से रक्षा करता है। तो वो होता है आपका फाइगोसाइट्स। ठीक है, फाइगोसाइट्स जो है वो आपका बैक्टीरिया से रक्षा करता है। उसके बाद नेक्स्ट आया आपका विच पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ आईज एंड ईयर्स। तो आईज और मतलब आंख और कान की मूवमेंट जो है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो हेल्प करता है, तो वो है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम पार्ट जो है आपके दिमाग का, वो आंखों और कान की मूवमेंट की गति में मदद करता है। और पीएच ऑफ लेमन, लेमन का पीएच होता है आपका 2.5, और ह्यूमन ब्लड जो है, ह्यूमन ब्लड उसका पीएच होता है आपका 7.30 से 7.42 तक। ये ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसका पीएच है। और जो आपका ये होता है काऊ मिल्क, काऊ मिल्क का पीएच जो है वो होता है आपका 6.5, इसके अराउंड। और जो आपका लेमन होता है, ठीक है, लेमन में होता है आपका सिट्रिक एसिड, उसका पीएच होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 2.5। ठीक है, मतलब 7 से नीचे जो होंगे आपके, 7 से नीचे जो आए जैसे 6, ये आ गया आपका एसिड, ठीक है, 0 तक। और 7 से आगे जो होंगे 14 तक, ये आगे आपके बेस। ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है आपका NaOH, और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है आपका HCl। ठीक है, नेक्स्ट आपका थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में देख लेते हैं। जो यहाँ पे एलिमेंट वैसे हमने मैक्सिमम डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो अब देखो आपके पीरियड्स देखे थे हमने 7, तो देखो 1 फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ये हो गए आपके 7 पीरियड। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पीरियड्स हैं आपके। और ग्रुप्स आपके इस साइड को चले तो देखो 1 2, ये आपके S ब्लॉक वाले आगे। ठीक है, ये आ गया आपका S ब्लॉक। ठीक है, पहला और दूसरा ग्रुप जो है ये, ठीक है, ये S ब्लॉक आ गया। ये आपका पूरा D ब्लॉक, जिसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला था, और ये आ गया आपका P ब्लॉक। ठीक है, तो अब देखो P ब्लॉक में कितने आते हैं, P ब्लॉक आपका 13 से शुरू होता है और 18 तक, और D ब्लॉक आपका थर्ड ग्रुप से शुरू होकर 12 ग्रुप। अब हमने कॉइनेज मेटल का ग्रुप देखा था, तो ये है वो कॉइनेज मेटल का ग्रुप। ठीक है, आपको 30 तक एटॉमिक नंबर मतलब याद करने ही पड़ेंगे। तो कॉइनेज मेटल मतलब जिससे कॉइन्स बन सकती हैं, तो वो है आपका कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और मैंने इनका एटॉमिक नंबर भी आपको याद करना बताया था कि 29 में 18 जोड़ो 47 आ जाएगा। गोल्ड, सिल्वर आ गया, सिल्वर से महंगा होता है गोल्ड, तो उसमें 32 जोड़ा तो गोल्ड आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये जिंक, कैडमियम और मरकरी, मरकरी का एटॉमिक नंबर याद करने का। और ये मरकरी जो था आपका, ये आपका क्या आता था, लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल। ठीक है, एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। और आपका ब्रोमाइन, लिक्विड नॉन मेटल, ये लिक्विड नॉन मेटल है आपका। ठीक है, ब्रोमाइन जो है। और यहां पे ये बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम, पोलोनियम, ये सारे आपके हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, ये आपके मेटलॉइड्स हैं। यहाँ पे इनको लिख लो, ये जो अलग कलर दिखा रहा है ये हैं आपके मेटलॉइड्स। मतलब ये रूम टेम्परेचर के ऊपर, मेटलॉइड्स के बारे में बताया था आपको कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर नॉन मेटल की तरह बिहेव करेंगे, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये मेटल्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, सीजियम आपका हैवीएस्ट मेटल। ठीक है, हैवीएस्ट मेटल, सबसे बड़ा मेटल है ये। ठीक है, हैवीएस्ट मेटल। और आपका मेटालिक कैरेक्टर जो है, अगर आप लेफ्ट से इस साइड को जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा पीरियोडिक टेबल में। अगर आप
ग्रुप्स में चलते हो, ठीक है, कि ग्रुप्स में जाओगे, अगर ग्रुप तो आपका ये है नीचे को, तो मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर होगा इंक्रीज जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, और अगर आप अलोंग द पीरियड जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पे मेटल है, फिर आपके ये मेटलॉइड्स आ जाएंगे बीच में, उसके बाद नॉन मेटल बन गए ना, यहाँ मेटल से आप नॉन मेटल पे पहुंच गए, तो मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज हुआ। और फ्लोरीन जो है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, और क्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो आपकी क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन बनाता है, आपका कार्बन, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख तक, ठीक है, 5 लाख तक कंपाउंड्स बनाता है ये कार्बन जो है आपका, ठीक है। ये इस फैमिली को बोलते हैं आपकी हेलोजन फैमिली, ये आपकी इनर्ट गैस फैमिली आ गई, ठीक है। तो आपका सोडियम और ये पोटाशियम, इनको नाइफ से काट सकते हैं, इजीली कट विद नाइफ, इजीली कट विद नाइफ, ये आपका सोडियम और पोटाशियम। और इनको स्टोर करते हैं कैरोसिन ऑयल में, कैरोसिन ऑयल में इनको स्टोर करके रखा जाता है आपका। और आपकी ये आ गई लैंथेनियम और एक्टेनियम सीरीज, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो अब देखो ये लैंथेनियम और लैंथेनाइड सीरीज यहां से शुरू होती है, ये लैंथेनाइड, और ये एक्टेनाइड सीरीज आपकी थोरियम से शुरू होती है। लैंथेनियम और एक्टेनियम आपके डी ब्लॉक के ही एलिमेंट है, लैंथेनियम और एक्टेनियम। अगर लैंथेनियम और एक्टेनियम का पूछा जाएगा तो वो डी ब्लॉक के आगे, पर अगर लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज का पूछा गया तो वो एफ ब्लॉक, ये नीचे जो पूरा दिया गया है ये है आपका एफ ब्लॉक, ठीक है। और इसमें आपका यूरेनियम जो है, यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर आपका 92 है, तो ये जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज होता है, ठीक है, एज अ फ्यूल, ठीक है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको फ्यूल की तरह यूज करेंगे, और इसमें इनमें होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका फ्यूजन, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 500+ MCQs थे ये खत्म हुए, ठीक है। तो प्लीज़ हम, अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस लेके आ पाएँ। थैंक्स।